हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रैक्टिकलिटी चैनल। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे लेट बाइंडिंग वर्सेस अर्ली बाइंडिंग। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इसमें हम अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग की। अर्ली बाइंडिंग जिसे हम स्टैटिक बाइंडिंग में कहते हैं और लेट बाइंडिंग जिसे हम डायनेमिक बाइंडिंग में कहते हैं। इन दोनों में आज हम डिफरेंस देखेंगे और इनके फ़र्क जानेंगे कि कौन सा ज़्यादा फास्ट है और कौन सा ज़्यादा स्लो है। तो अर्ली बाइंडिंग के आपको कुछ एडवांटेजेस बताऊंगा और जो लेट बाइंडिंग का है उसके मैं आपको कुछ डिसएडवांटेज भी बताऊंगा। राइट, तो अर्ली बाइंडिंग बेसिकली होता क्या है। अर्ली बाइंडिंग मतलब ये होता है कि हमें पहले से पता होता है कि हमें किस रेफरेंस किस लाइब्रेरी में हमें किस ऑब्जेक्ट को हमें रेफरेंस करना है रन करने से पहले। और लेट बाइंडिंग में क्या होता है, हम उसे एज ए ऑब्जेक्ट एज ए कंटेनर डिक्लेयर करते हैं, बाद में हम उसे रेफरेंस देते हैं कि हम कौन सी लाइब्रेरी को हम रेफरेंस करना चाहते हैं। ठीक है, तो अर्ली बाइंडिंग में बेसिकली होता क्या है, जो आपकी जो इंटेलिजेंस लिस्ट है ऑलरेडी इसमें मैं पॉइंट्स वाइज लिखते चलता हूँ। ऑलरेडी नोस to which library we want to reference। इसमें हमें तो पहले से पता होता है कि हमें इसमें पहले से पता होता है कि हमें कौन सी लाइब्रेरी रेफरेंस करनी है। और लेट बाइंडिंग में क्या होता है, हम एक कंटेनर क्रिएट करते हैं जिसमें हम बाद में उसको कंटेनर क्रिएट करते हैं इसमें, देन उसके बाद हम रेफरेंस करते हैं। तो इसमें डायरेक्टली क्या होता है, अगर मान लीजिए मुझे एक पीपीटी है रेफरेंस करना है, यानी पावर पॉइंट मुझे रेफरेंस करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली जाऊँगा अपने विजुअल बेसिक एडिटर में टूल्स में जाके मैं वहाँ से उसको रेफरेंस करूँगा। तो ये तो तरीका है कि मैंने यहाँ से हमें डिक्लेयर है पहले कि हमें पता है कि हमें कौन सी लाइब्रेरी रेफरेंस करनी है। फर्स्ट स्टेप हमारा वही होता है एक। और जब जो लेट बाइंडिंग होता है इसमें क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, एज ए कंटेनर डिक्लेयर करते हैं, फिर उसके बाद हम उसे बताते हैं भाई हमें कौन सी लाइब्रेरी इसमें पिक करनी है, किस लाइब्रेरी के साथ हम यूज़ करना चाहते हैं, कौन सी ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी हम यूज़ करना चाहते हैं। राइट, तो ये होता है आपका। इसमें अर्ली बाइंडिंग में क्या होता है, आपके पास इंटेलिजेंस होती है, इंटेलिजेंस लिस्ट होती है। इसमें क्या करता है, ये हेल्प करता है हमें, हेल्प इन क्रिएटिंग कोड्स, क्रिएटिंग और यू कैन से राइटिंग कोड्स। राइट, और इसमें जो हमारे पास जो इंटेलिजेंस होता है इधर, इसमें हमारे पास इंटेलिजेंस लिस्ट अवेलेबल नहीं होती है, नॉट अवेलेबल। अगर आप इंटेलिजेंस लिस्ट अगर आप को चेक करना है तो आप कैसे चेक करते हो, आपका पास एक शॉर्टकट होता है Ctrl+J। आप जैसे ही आप प्रेस करोगे तो इसमें क्या होता है, आपका जितने भी मेथड्स प्रॉपर्टीज़ होते हैं और फंक्शंस होते हैं वो इसमें सब आपको अपीयर हो जाते हैं। अगर इसमें आपके पास ऐसा कुछ ऑप्शन होता है, नो सच ऑप्शंस, इसके पास आपके पास कोई ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है। राइट, अब ये जो है आपका जो ये डिपेंड करता है, अगर मान लीजिए कोई भी आपने रेफरेंस की है लाइब्रेरी, कोई भी आपने ऑब्जेक्ट रेफरेंस किया है, वो डिपेंड करता है उसके वर्जन पे, आप कौन से वर्जन पे उसको एज ए कोड लिख रहे हो। मान लीजिए लेट मी टेक यू टू विजुअल बेसिक एडिटर। मेरा यहाँ पे एक टूल है, टूल में मेरे पास रेफरेंस है, रेफरेंस में मेरे पास अगर मैं इसमें मान लीजिए मुझे पावर पॉइंट को रेफरेंस करना है, पावर पॉइंट लाइब्रेरी को मुझे रेफरेंस करना है, तो ये मेरा पावर पॉइंट लाइब्रेरी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये जो मेरा पावर पॉइंट 16.0 ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी, तो यहाँ पे जो नंबर है ये 16। ये डिपेंड करता है वर्जन टू वर्जन, आपका 12 हो, 13 हो, 15 हो, 16 हो, ये डिपेंड करता है कि आप ऑफिस वर्जन कौन सा यूज़ कर रहे हो। राइट, ये टोटली इस पर डिपेंड करता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं, इसमें लिख सकता हूँ कंपाइलिंग द कोड बेसिस ऑन द वर्जन ऑफ द ऑफिस वी आर यूजिंग। राइट,
compiling the codes basis on the version we are on or we are using, right? अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको क्या होता है, मान लीजिए ये इसमें लेट बाइंडिंग में आपका जो ऑब्जेक्ट्स होती है, ऑब्जेक्ट्स आर चेक एंड कंपाइल एट रन टाइम। इसका मतलब ये होता है जब तक आप इसे रन नहीं करते हो पूरा एंटायर कोड को, तो आपको पता नहीं चलता है कि एरर कौन से लाइन में है। जब आप जब आप अर्ली बाइंडिंग यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपका आता है एक रेड कलर का एक एरर शो कर देता है। मगर लेट बाइंडिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब तक आप इसको एरर पूरा कंपाइल, जब तक आप इसको पूरा कोड को राइट नहीं करोगे और उसके बाद आप रन नहीं करोगे पूरा प्रोग्राम, तब तक आपको एरर वो शो नहीं करेगा। जब आप प्रोग्राम रन करोगे तभी आपको एरर शो करेगा। तो ये तो था इसमें डिफरेंस जो है आपका अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग में। जो अर्ली बाइंडिंग होता है वो आपका थोड़ा बहुत फास्ट होता है लेट बाइंडिंग से, ठीक है। तो आइए मैं इसमें आपको कुछ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूँ। मेरे पास ये है मेरा मॉड्यूल, और मैं एक काम करूँगा। मैं इसमें एक पीपीटी लाइब्रेरी है मेरा, प्रेजेंटेशन है, मैं ऐड करूँगा। प्रेजेंटेशन ऐड करने के बाद मैं उसमें कुछ डेटा पेश करूँगा, राइट। तो लेट्स सेज मैं डिक्लेयर करता हूँ अपना प्रोसीजर सब, मैं बोलता हूँ अर्ली बाइंडिंग, अर्ली_बाइंडिंग, राइट। अर्ली बाइंडिंग बोल दिया मैंने। और इसको रेफरेंस करने से पहले मुझे इसमें जो लाइब्रेरी है मुझे रेफरेंस करनी होगी। तो इसके लिए आप टूल्स में जाइए, टूल्स में आने के बाद रेफरेंस पे क्लिक कीजिए। रेफरेंस में क्लिक करने के बाद एम प्रेस करके रखिए। अगर एम प्रेस करोगे नीचे अपने आप ये आता जाएगा। उसके बाद आपको इसमें पावर पॉइंट मेरा जो है 16.0 ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी, मैं एक्सेल 365 यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा लेटेस्ट वर्जन है ये 16.0, राइट। आपका कुछ भी वर्जन हो सकता है। अगर आप मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ कोड लिखा है, अगर आप अपने सिस्टम में रन करना चाहते हैं वो कोड, तो ये मैटर करता है कि वो काम करेगा भी या नहीं भी करेगा। काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि मेरा जो वर्जन है मेरा हायर वर्जन है, मैंने हायर वर्जन में इसको रन किया है। मेरा 16.0 में मेरा कोड कंपाइल हुआ है। ये डिपेंड करता है आपका 16.0 भी होगा या अगर उससे कम हुआ, मान लीजिए 15.0 हुआ या 14.0 हुआ, तो आपका फिर जो कोड है वो रन नहीं करेगा। वहाँ पे आपको एक तरह का एरर देगा, वो बोलेगा कि जो आप लाइब्रेरी रेफरेंस करना चाहते हो वो लाइब्रेरी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से जो है आपका कोड है वहाँ पे रन नहीं करेगा। जो आपका जो लेट बाइंडिंग होता है बहुत ही डायनेमिक होता है, आप किसी भी इसको वर्जन में आप रन कर सकते हैं। तो आप इसका मतलब ये लिख सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताया है, इफ़ योर टाइप्ड मेथड, जो आपने मेथड और प्रॉपर्टीज जो लिखा है, इफ़ योर टाइप मेथड और properties doesn't exist, then you will not get any error until you run the program। इसका मतलब ये है, अब मेथड और प्रॉपर्टी जो आप लेट बाइंडिंग में यूज़ करते हैं, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो आपको पता कैसे चलेगा कि वो एग्जिस्ट है या नहीं है? वो आपको तभी पता चलेगा जब आप इसको प्रोग्राम को रन करोगे। तो ये एक इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक पॉइंट है, ठीक है। तो आइए मैं चलता हूँ, आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल पे ले जाता हूँ। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे रेफरेंस में आके मैंने जो है पावर पॉइंट की लाइब्रेरी मैंने रेफरेंस कर दिया, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे यही पिक करना है, ये मुझे डेटा पिक करके वहाँ मुझे पेस्ट करना है। तो आइए हम चलते हैं, इसको अर्ली बाइंडिंग से भी देखेंगे और हम लेट बाइंडिंग से भी देखेंगे इसको, ठीक है। डिम माई पीपीटी एज, मैं बोला पीपीटी ऐप एज
पावर पॉइंट डॉट एप्लीकेशन। तो पावर पॉइंट क्या है ये मेरा, ये मैंने जो लाइब्रेरी जो रेफरेंस की है पावर पॉइंट की, अगर आप ब्राउज़र में आओगे, अगर आप यहाँ पे आओगे इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या है, आपका पावर पॉइंट की जो लाइब्रेरी है वो आपकी रेफरेंस हो रखी है। इसमें जितने भी आपके मेथड प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको यहाँ शो करेंगे, राइट। इसको क्रॉस कर देता हूँ। तो पहले तो हमारा एप्लीकेशन आ गया, उसके बाद आता है हमारा डिम पीपीटी प्रेजेंटेशन एज पावर पॉइंट डॉट प्रेजेंटेशन, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंटेशन के बाद हमारे पास आता है स्लाइड, पीपीटी SLD एज पावर पॉइंट डॉट स्लाइड। सेट माई PPT app is equal to new PowerPoint dot application. Set PPT presentation is equal to PPT app dot presentations dot add। अगर मैं इसको यहाँ रन करता हूँ तो क्या होगा ये, तो मेरे पास एक पावर पॉइंट का जो प्रेजेंटेशन है वो इसने ऐड कर दिया है। देख रहे हो आप, ये इसका स्ट्रक्चर ऐड हो गया है यहाँ पे, ठीक है। इसमें मेरे पास अभी कोई स्लाइड नहीं है तो मुझे स्लाइड ऐड करना है, तो बोलूँगा सेट PPT SLD इज़ इक्वल टू PPT presentation डॉट स्लाइड्स डॉट ऐड। उसके बाद यहाँ पे ऐड मेथड आता है। उसके बाद इंडेक्स, ये बोल रहा है इंडेक्स में मतलब आपको देना होता है कि 1 देना है, 2 देना है, कौन से इंडेक्स पे आप स्लाइड ऐड करना चाहते हो। मैंने फर्स्ट इंडेक्स दिया, कॉमा। उसके बाद लेआउट पूछ रहा है, लेआउट में आप ब्लैंक चार्ट देना चाहते हो, लेआउट ब्लैंक देना चाहते हो, लेआउट ब्लैंक चार्ट देना चाहते हो, आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो। मान लीजिए मैं पहले ही ट्राई करता हूँ, लेआउट ब्लैंक दिया मैंने। अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद मुझे एक ब्लैंक स्लाइड है वो दे देगा, ठीक है। मान लीजिए जैसे मैं कैंसिल करता हूँ, अगर आप दूसरा लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। तो मान लीजिए मुझे ये रो है, इसमें पेस्ट करना है, मुझे ये डेटा मुझे पेस्ट करना है PPT स्लाइड में। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, रेंज का, डिम माई रेंज as range। set my range is equal to sheet 1 dot, let's say selection दे दिया मैंने, जो मैंने सेलेक्ट किया है यही मेरी रेंज हो, राइट। मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, यही मेरी रेंज हो जाएगी। तो अगर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, मान लीजिए मेरे पास ये मैंने बोला था आपको कंट्रोल J का जो मेथड है वो आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने इसमें डॉट प्रेस किया, ऐड लग दिया मैंने, राइट। ऐड करने के बाद अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल J प्रेस करता हूँ तो ये क्या कर रहा है, मेरे को मेथड प्रॉपर्टीज़ फंक्शन इसमें दिखा रहा है मुझे, ठीक है। मगर जबकि लेट बाइंडिंग में ऐसा नहीं होता है, मैं वहाँ पे भी आपको दिखा दूँगा लेट बाइंडिंग में। तो मान लीजिए मुझे जो मेरा रेंज है ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो मैंने इसको बोला माई रेंज डॉट कॉपी कहाँ जाता है, ये स्लाइड में जाता है, PPT स्लाइड डॉट, ये मेरा शिप्स में आता है मेथड पेस्ट का, डॉट पेस्ट स्पेशल। आप स्पेस दोगे, स्पेस देने के बाद आपसे पूछता है डेटा टाइप आप कौन सा देना चाहते हैं। डेटा टाइप मैंने बोला इसको आप PNG दे सकते हैं, कोई सा भी देखते हैं। मैंने OLE ऑब्जेक्ट दे दिया, कॉमा। उसके बाद क्या आप इसको लिंक रखना चाहते हैं, मैंने बोला MS2, यस मैं इसको लिंक रखना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, इसे डायरेक्टली यहाँ से रन कर दिया। तो क्या करेगा, जो मैंने सिलेक्शन किया हुआ है ये इसने PPT में ला के ये इसको पेस्ट कर देगा एज ए इमेज। देख रहे हो आप, OLE ऑब्जेक्ट, इसको ये इसने पेस्ट कर दिया। अब मैं सेम कोड को आपको इसमें दिखाऊंगा लेट बाइंडिंग में कैसे यूज़ होता है।
तो हम पहले जो कंटेनर है वो क्रिएट करते हैं। मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूँ। मैंने इसको टूल्स में आया, रेफरेंस में आने के बाद मैं इसको लाइब्रेरी अनचेक कर दिया, ओके प्रेस कर दिया मैंने। ठीक है, इसको आईटी बाइंडिंग की जगह मैंने बोल दिया लेट बाइंडिंग, राइट। और यहाँ पे भी मैंने प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट और प्रेजेंटेशन है, मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेना होगा, उसे कॉपी पेस्ट। आइए अब यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे कौन सा इंडेक्स नंबर आएगा, राइट। तो इंडेक्स नंबर आप चेक करने के लिए आप क्या कीजिए, पहले अभी यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट ब्राउज़र में आता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे अभी लाइब्रेरी ऐड नहीं है, राइट। पहले मैं लाइब्रेरी ऐड करूँगा। पावर पॉइंट, तो ये मैंने लाइब्रेरी ऐड कर दी। ठीक है, लाइब्रेरी ऐड हो गया। उसके बाद मैं पावर पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। पावर पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुझे चेक करना है इसमें ये इंडेक्स क्या है ये, क्योंकि ये इंडेक्स काम नहीं करते। क्योंकि अगर मैं इसको ये दूंगा यहाँ पे तो ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू काम करती है जो हमारा होता है लेट बाइंडिंग में इंडेक्स की। मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद ऑब्जेक्ट ब्राउज़र में आया, मेरा पावर पॉइंट सेलेक्ट है, यहाँ पे मैं सीधा इसको पेस्ट कर दिया, फिर एंटर मार दिया। एंटर मारने के बाद मेरे पास ये क्या दिखा रहा है, ये ब्लैंक का जो मेरे पास इंडेक्स है वो 12 है वो, राइट। चार्ट का मेरे पास 8 है। इन सब के एक नंबर दिए गए हैं आगे। आप इसमें आप कोई सा भी इंडेक्स हो सकता है, आप दे सकते हैं। टेक्स्ट वाला भी दे सकते हो, टेबल वाला भी दे सकते हो, आप कोई सा भी इसमें आप दे सकते हो। मान लीजिए मैं इसको ये वाला देता हूँ, 2 देता हूँ इंडेक्स, राइट। मान लीजिए मैं इसको 2 इंडेक्स दे दिया, यहाँ पर मैंने 2 टाइप कर दिया। बाकी सेम वही रहेगा आपका। अब ये यहाँ पे है OLE ऑब्जेक्ट पेस्ट। अब यहाँ पे क्या इंडेक्स होगा, मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आया, मैं सीधा कॉपी करके पेस्ट किया मैंने। OLE ऑब्जेक्ट क्या दिखा रहा है मेरे भाई, 10 दिखा रहा है ये इंडेक्स। तो इसका 10 होगा, PNG का 6 है, RTF का 9 है। तो आप इसमें इंडेक्स की जो वैल्यू है इसकी OLE ऑब्जेक्ट की वो 10 है, तो आप इसको 10 से दे दीजिए। अब आप MSO2 पूछेंगे, MSO2 का क्या, तो कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद अगर यहाँ पे आप चेक करते हैं यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इसका है नहीं है, ये इसका मेन लाइब्रेरी का है। आप ऑल पे आइए, ऑल पे क्लिक कीजिए, ऑल लाइब्रेरी पे MSO2 पे फिर एंटर मारिए। MSO2 की जो वैल्यू है आपकी 1 है, 1 दे दीजिए आप। तो इंडेक्स ऐसे काम करता है। अगर मैं अभी इसको रन करके दिखाऊँ तो क्या होगा, ये जो इंडेक्स दिया है मैंने यहाँ पे 2 टेक्स्ट वाला, वो इसमें काम करेगा। रन करता हूँ, देखिए जो टेक्स्ट वाला है, टाइटल वाला, वो ऐड हो रखा है इंडेक्स। एक बार फिर से रन कर देता हूँ इसको हटा के। रेफरेंस मैंने रिमूव कर दिया, उसके बाद मैं रन करता हूँ दोबारा। सॉरी, एज न्यू नहीं होगा, यहाँ पे आपको देना होगा क्रिएट ऑब्जेक्ट। आपको यहाँ बोलना होगा पावर पॉइंट डॉट एप्लीकेशन, राइट। पावर पॉइंट डॉट एप्लीकेशन लिखना होगा, और बाकी सारा आपका जो कोड है वो रिमेन आपका सेम रहेगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ, अब इसका एंड लाइक स्ट्रक्चर है, रिमूव कीजिए। अगर मैं इसको रन करता हूँ, अगर ये ठीक होगा तो चल जाएगा, नहीं तो फिर मुझे एरर अभी नहीं दे रहा है, क्योंकि ये बाद में एरर देगा जब मैं इसको 1 टाइम रन करूँगा। तो देखा आपने, तो इस तरह से जो है आप ये यूज़ कर सकते हो इसमें लेट बाइंडिंग एंड अर्ली बाइंडिंग मेथड, राइट। तो मैं इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखता हूँ, लेट बाइंडिंग एंड अर्ली बाइंडिंग। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा लेट बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग में डिफरेंस क्या है। अगर आपको समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहिए, मैं ऐसे ही नई वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए आप स्टे हेल्थी, स्टे सेफ, बाय बाय।